हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को, आप सभी की होली कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताना। होपफुली आप सबकी होली बहुत अच्छी मनी होगी। मेरी भी बहुत अच्छी मनी। ब्लॉग में डालूंगी, ब्लॉग विद लक्ष्मी पे, अगर आपको जाकर देखना है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वेलकम करते हैं आपका सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। मैं लक्ष्मी रोहिला आप सभी का वेलकम करती हूँ, अपने नए पुराने सारे सब्सक्राइबर का दिल से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, बिकॉज़ आप जो है एंड तक पहुंचते पहुंचते लाइक करना भूल जाते हैं। आप पूरी वीडियो देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये जो है ना, ये एक दिन पहले की वीडियो है, होली से एक दिन पहले की वीडियो। त्यौहार से एक दिन पहले भी देखो इतना काम होता है, और इनफैक्ट त्यौहार से एक दिन पहले ही ज़्यादा काम होता है, बिकॉज उस टाइम सबको लगता है हमें ये पहनना है, हमें ये पहनना है। तो हम लोगों के पास तो देखो उससे पहले ही ज़्यादा काम होता है ना। ये सभी का हाल होता होगा, मेरा ही नहीं, सभी का हाल होता होगा। और आज ना गला थोड़ा सा ख़राब है, तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा चेंज लगे, पर वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज जो आज की वीडियो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, और बहुत ही अच्छे से आप उसे सुनिएगा। रख दीजिए फ़ोन साइड में, जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, और वीडियो को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे सुनेंगे ना तो आप में एक अलग ही एनर्जी लेवल जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने लास्ट वाली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि मैंने उसमें आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए थे, लेकिन ऐसे ही मैं आज कुछ पॉइंट्स आपको और बता रही हूँ कि अगर आपको जीवन में खुद से खड़ा होना है ना, पैरों पर खुद से खड़ा होना है, आपकी एक इच्छा है मन में कि हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पहले आपको खुद को खड़ा करना पड़ेगा। पैरों पर खड़े होने का मतलब होता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गए, क्योंकि कुछ लोग इस बातों को मजाक में भी ले जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब आपने अपना अर्निंग शुरू कर दी, आप सेल्फ एम्प्लॉयर हो गए हो, ये हो गया आपके पैरों पर खड़ा। लेकिन जब जब तक आप खुद पर खड़े नहीं हुए, आप खुद तो अपने आप को खड़ा कर ही नहीं पाए हो, तो आप अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हो। ये एक बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन इसको बहुत डीपली सोचे तो आपको शायद ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो बाहर बैठती हैं, बाहर बातें करती हैं, गपशप करती हैं, घर का काम करती हैं, और फिर उसके बाद जो 2 घंटे 3 घंटे खाली मिलते हैं ना, उसमें आराम से टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे ना, तो होपफुली कि आप अपने पैरों पर खुद से खड़े हो पाएंगे। तो इससे सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इतने टाइम को आपको अरेंज करना है, इतने टाइम को आपको अरेंज करके अपने पैरों पर खड़ा करना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। देखो वो जो आराम का टाइम था ना, उस आराम के टाइम से निकलो, उस आराम को छोड़ो, तब आप कुछ सोच पाओगे। और हमेशा कहती हूँ अच्छी अच्छी बातों को सुनो। जैसी बातें सुनेंगी वैसा ही आपके माइंड में इफ़ेक्ट पड़ेगा, वैसे ही आप उसको आगे उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसा आप देखते हैं वैसा ही आप सुनना चाहते हैं, और जैसा आप सुनते हैं वैसा ही आप करना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ अपने अच्छी अच्छी बातें सुने। जब तक आज जैसा आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, आप देखोगे, हम अगर पूरे दिन भर लड़ाई झगड़ा सुनते हैं तो हमारा मूड भी वैसा ही रहता है, एग्रेसिव ही रहता है। आप शुरू से लेके एंड तक की पूरे दिन भर की दिनचर्या को देखेंगे, तो जहाँ पर अगर आपको थोड़ा गुस्सा आया, किसी और बात पे गुस्सा आया, तो आपने किसी और के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। होता है ना ऐसा, जनरली सभी के साथ होता होगा। आपको अपने किसी बड़े पे गुस्सा आया, आपने उठा के अपने बच्चों पे निकाल दिया, क्योंकि आप उन पर निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं भैया, पूरे दिन भर ना यही चलता रहता है। और जैसा आप लेते हैं वैसा ही आप देते हैं, वो वाली बात पूरे दिन भर चलती है। ये एक सिस्टम है, इसको कोई ना रोक सकता है ना रुकेगा। तो इसीलिए आपसे कहती हूँ कि हमेशा अच्छा सोचो। अच्छा तभी कर पाओगे जब अच्छा सोचोगे, और अच्छा सोचने के लिए अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना। देखो आराम तो ज़िंदगी भर का होता ही होता है। अगर आपने इतना आराम करके, जितना आपने अपने अब तक लाइफ में किया, इतना आराम कर कर कुछ पाया है, तो ठीक है भाई, आप पूरी ज़िंदगी आराम कर सकते हैं। और अगर आपने इतना आराम कर कर अब तक कुछ भी नहीं पाया ना, तो जाग जाओ और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। यूटिलाइज़ करने का मतलब है अपने दिमाग को थोड़ा चलाओ। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आप अच्छा कर पाते हो, अपने आप को टटोलो, अपने आप में ढूंढो, मैं क्या अच्छा कर पाता हूँ, मैं क्या अच्छा कर पाती हूँ। देखो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो एक टाइम पर आने के बाद कहती हैं, काश काश हम भी कुछ कर लेते, तो शायद आज यहाँ ना होते। क्योंकि ऐसा ना हर किसी के साथ होता है, और लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है
जिस टाइम पर हमें बहुत ज़रूरत होती है पैसों की, तब हम ये सोचते हैं कि काश हम कर लेते तो हम आज हमारे पास कुछ पैसे होते। ये हमेशा याद रखना मेरी बात को, हर किसी के लाइफ में ये टाइम ज़रूर आएगा कि काश ये पैसे मेरे पास होते तो मैं ये आज कर लेती। तो उस पैसों को अर्न करने के लिए आपको खुद से पहले सोचना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, कौन सी बात आपको पिंच हो जाए कुछ नहीं कह सकते। आपको अगर मेरी बात सुन के कहीं बोरियत भी फील हो रही है ना, तो भी आप सुनिए, क्योंकि आपको कौन सी बात पिंच कर जाएगी, आप किस बात के लिए मेरी वीडियो को पूरा सुन रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको जहाँ भी दो बातें सुनने को मिलती हैं आप बिल्कुल सुनिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत मुश्किल से आप अपने आप को कर पाते हो। आपको गिराने वाले हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन उठाने के लिए ना अपने आप को आप खुद होंगे। तो आप जहाँ से अपने आप को उठा सकते हो, आप जिसकी बातों को सुनकर मोटिवेट हो सकते हो, जिन भी बातों को सुनकर अपने आप को थोड़ा हाई लेवल तक पहुंचा सकते हो, आप उनकी बातों को सुनिए, ज़रूर सुनिए। पूरा दिन भर आप वेट करते हो, पूरा दिन भर आप बर्बाद करते हो, तो आप किसी की मोटिवेशन की 5 मिनट की वीडियो नहीं देख पाएंगे। आप ज़िंदगी के जो भी 5 या 10 मिनट है जिससे आप मोटिवेट हो रहे हो, आप उनको देखिए, खुश होइए। सबसे पहले खुश होना बहुत ज़रूरी होता है, पता है। लाइफ में खुश रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, तब भी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप पूरे दिन भर ऐसे ही गंवा देंगे और शाम को फिर कहेंगे कि हमने आज करा ही क्या है। सिर्फ सुबह रोटी बनाई थी, शाम को भी खाना बना दिया, उसके बाद बस बर्तन साफ कर दिए, कपड़े धो दिए, ये काम अपना हो गया। ठीक है, अब कल सुबह क्या करना है, कल सुबह फिर वही खाना पकाना है, ऑफिस के लिए पैक करके देना है, बच्चों को स्कूल छोड़ के जाना है। अरे भाई, इन सब से अलग हटकर भी आपकी कोई दुनिया है जिसमें आपको अपने लिए काम करना है। बहुत सुना होगा आपने सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव का मतलब होता है अपने आप से प्यार करना, लेकिन अपने आप से प्यार करने के साथ साथ ना, जो आप में पैशन है आप उससे प्यार करके देखिए, तो आपका पैशन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि वो आपका पैशन है, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी चाहत है, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। उसमें इतनी इतनी हिम्मत है ना कि वो आपकी दुनिया ही पलट देगा। आप जहाँ हैं वहाँ से हट के पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। देखो, कोई भी काम की शुरुआत होती है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो से करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ें हो, आपने कितने भी लखपति करोड़पति लोग देखे होंगे, लेकिन एक ना एक दिन वो ज़ीरो देखे होंगे। आज आज हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा नाम है अंबानी का है, धीरू भाई अंबानी, लेकिन उन्होंने भी कभी ना कभी तो ज़ीरो से शुरुआत की होगी ना। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखिए तो एक दिन वो भी बहुत गरीब होंगे। तो हमेशा हर कोई गरीब नहीं होता और हमेशा ही हर कोई अमीर नहीं होता। अमीर बनने के लिए जो ना ज़ीरो से शुरुआत आपको करनी पड़ती है। जब आप गरीब होते तभी आप अमीर बनते हैं। तो भैया, अपना अपना कमाना खुद शुरू करो। जब आप अपने आप को स्टैंड ले पाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे। आपके अंदर जो भी हुनर है उसे निकालो, उसे टटोलो, उसे खंगालो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को स्टैंड करने के लिए एक कदम उठाओ। आप अपने बच्चों को ये हिम्मत देते हो कि आप बेटा ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ करना, लेकिन उससे पहले आप अपने आप से पूछ के देखो कि आपने अपनी लाइफ में कुछ किया। आपको कब कोई सुनेगा, जब आप कुछ कर पाओगे, उससे पहले आपको कोई भी नहीं सुनेगा। ये एक जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। आप उन्हें ही सुनते हैं जो लाइफ में कुछ कर पाते हैं, लेकिन उतना भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है जो अपनी लाइफ में धीरे धीरे कुछ कर पाते हैं। 10 बार फेल होने के बाद भी जो एक सफलता प्राप्त होती है ना, उसमें भी एक बहुत बड़ी कामयाबी छुपी होती है, क्योंकि उसमें जो है ना आपके पास फेल होने का एक्सपीरियंस होता है। तो फेल होने से मत डरो भाई, हो गए ना फेल, कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार, लेकिन कभी ना कभी तो सफल होंगे ना। और इस बात को भी ध्यान रखना, जो भी होम मेकर है ना, वो देखो एक बार में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप ना होम मेकर हो। आपने अपनी लाइफ को अपने होम मेकर में ही बस करके रख दिया है कि हमें सुबह खाना बनाना है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर बर्तन साफ़ करने हैं, साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद आराम करना है। जब आप अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करेंगी ना, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। हो सकता है आप 1 2 बार गिर भी जाएं, आप लड़खड़ा के चलें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही हार जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। एक ना एक दिन तो
तो आप जीतेंगी ही जीतेंगी। और मैं अंत में फिर भी आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि अगर आपको लाइफ में कभी ऐसा महसूस होगा कि हम काश कुछ कर लेते तो आज हम यहाँ नहीं होते, तो उससे अच्छा है कि पहले आप कुछ कर लो तब आप वहाँ ना रहो, वो ज़्यादा बेटर होगा। आज ही है, वक्त है, तो अपने बारे में सोचो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र निकल गई है, अब बच्चे आपके छोटे हैं का कुछ भी है। देखो, अगर बच्चे छोटे भी हैं तब आप छोटा भी काम कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो गए आप ज़्यादा काम करवा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर जितना टाइम है आप उसे यूटिलाइज़ करो ताकि आप अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से रख पाओ और दुनिया के साथ साथ चल पाओ और दुनिया के सामने एक मिसाल बन पाओ, किसी को कुछ समझा पाओ कि हाँ मैंने भी लाइफ में ये किया है। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये पूरी वीडियो होली से एक दिन पहले की है। होली से एक दिन पहले देखो ये सब चीज़ें मैंने सिली थी और ये काम करना भी बहुत ज़रूरी था। और ये मॉर्निंग की वीडियो है होली वाले दिन की। उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे कस्टमर के कपड़े देने थे तो मुझे ये काम सुबह सुबह आकर करना पड़ा, क्योंकि वो रात को 9 बजे आने वाली थी। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप सुबह 8 बजे आके ले जाना, मैं तब दे दूँगी। तो यहाँ पर ये सुबह ऑफ़िस जाने से पहले मतलब अपने हस्बैंड के ऑफ़िस जाने से पहले वो कपड़े लेने आई, क्योंकि काफ़ी दूर से आती हैं। तो मुझे इसीलिए सुबह प्रेस करने पड़े और तब मैंने दिया। और इसका मोटिव सिर्फ दिखाना ये है कि देखो, हमें टाइम ना कभी भी एडजस्ट करना पड़ता है अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बट ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमें खुशी भी इसी से मिलती है। तो आप भी प्लीज़ ऐसा ही सोचिए, करिए, और चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही आपको एक आपके मन में एक उम्मीद जगा के बैठेगी, आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाएगी। आप आज थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो एक दिन बहुत बड़ा ज़रूर कर पाएंगे। ज़ीरो से शुरुआत करो, चाहे थोड़ा करो चाहे ज़्यादा करो, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो। अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए कभी भी ऐसी मिसाल मत बनो कि आप खुद को ही जवाब ना दे पाओ कि मैंने आखिर किया क्या। या कभी ज़रूरत पड़े तो हम किसी के सामने मांगने से अच्छा होता है कि हमारे पास तो कुछ चंद पैसे इकट्ठे होना, हम कह पाएँ कि हाँ हम इस चीज़ को कर पाएंगे। या अगर हमें ज़रूरत भी है तो कोई बात नहीं भाई, बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें ज़रूरतें आती हैं जहाँ पर हमें स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन हम उस स्टैंड लेने लायक तो बने। उसके लिए आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, और पैरों पर खड़े होने के लिए आपको पहले खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर मेरी बात से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एक प्यारे से कमेंट के साथ वीडियो का एंड करना अगर आपको मेरी कोई भी एक भी बात अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिले और मुझे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिले। थैंक यू सो मच। राधे राधे।